हेलो फ्रेंड, एंगल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जनवरी माह का करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ साथ ही मैं सभी स्टैटिक्स भी कवर करूंगा और करंट अफेयर के साथ साथ जो भी एडिशनल क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तूतीकोरिन। ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है तमिलनाडु में। इसके साथ साथ 2 एयरपोर्ट और बनाए गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक कुर्नूल एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। एक कन्नौर एयरपोर्ट बनाया गया है, वो केरल में बनाया गया है। तो इनको भी हमें साथ साथ ध्यान रखना है और इसके कुछ स्टैटिक्स कवर करते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं E.K. पलानीस्वामी और राज्यपाल इनके बनवारी लाल पुरोहित और इनकी जो राजधानी है वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में किस बांध की आधारशिला रखी? तो जिस बांध की आधारशिला रखी वो उसका नाम है मंडल डैम और ये मंडल डैम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। इसके साथ साथ हम झारखंड के अगर मुख्यमंत्री को देखें तो इनका नाम है रघुवर दास और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और राजधानी झारखंड की है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में बोडो संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की? तो बोडो संग्रहालय की जिस शहर में स्थापना की है उसका नाम है कोकराझार और ये कोकराझार जो है ये आसाम के अंदर है। तो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल और राजधानी आसाम की दिसपुर और राज्यपाल है जगदीश मुखी। जो ये इन्होंने जो ये बोडो संग्रहालय बनाया गया है ये कोकराझार में बनाया गया है और साथ में भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज जो बोगीबिल ब्रिज जो है जो जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है ये भी आसाम में ही बना हुआ है। और अभी नीति आयोग की एक मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग थी, वो भी गुवाहाटी आसाम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल बनाया गया है? तो इस पुल का नाम क्या है? ये है सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल। ये सियांग नदी पर बनाया गया है और सियांग नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है और इसका जो उद्घाटन किया है वो 9 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया गया है। और इस पुल की जो लंबाई है वो है 300 मीटर और इस ब्रिज को ब्योरोंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी के बारे में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने 24 जनवरी को कुहासा नौसेना वायु स्टेशन की शुरुआत की। ये कहाँ पे की? तो ये अंडमान निकोबार में की जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर है। और इसके साथ साथ ही नौसेना के 3 एयरबेस हो जाएंगे जो संपूर्ण हिंद महासागर पर नज़र रखेंगे। और जो इससे पहले 2 जो एयरबेस थे उनका नाम था उत्कर्ष और कैम्पबेल। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर और इनके जो उपराज्यपाल है वो है देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया उसका नाम क्या है? ये भारत ने सबसे छोटा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है, इसका नाम है कलाम सैट जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पे बना हुआ है। और इस सैटेलाइट का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम हेम रेडियो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में। और इस सैटेलाइट को चेन्नई में स्थित स्पेस किड्स इंडिया कंपनी ने बनाया और ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट कौन सा है, तो ये कलाम सैट। और इसको हम PSLV C-44 से श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। और जो इसरो का जो मुख्यालय है वो है हमारा बेंगलोर में है और इसका जो स्थापना हुई थी इसरो की ये 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इनके चेयरमैन अभी के सिवान है और ये श्रीकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहाँ से हमें सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 को समापन हुआ, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे प्रविंद जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। और जो ये वाराणसी के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट ये है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये याद रखना है। इससे पहले इसके जो थीम था वो था नया भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। और प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर
7 से 9 जनवरी को पहले आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए ये 7 से 9 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बकरी प्रजनन लैब कहाँ स्थापित की गई? तो गोट फर्टिलाइजेशन लैब के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ स्थापित की गई। ये की गई है बिहार में, और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित हुई पहली लैब है। और इसके कुछ स्टैटिक्स देखते हैं। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और इनके राज्यपाल है लालाजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां भारतीय साइंस कांग्रेस 2019 का भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन जालंधर में किया गया था। जालंधर पंजाब में है, और जालंधर के अंदर जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी जो थीम थी वो था भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और अगर हम पंजाब के कुछ स्टैटिक्स देखें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और साथ साथ हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री जो है इनका वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया था मुंबई महाराष्ट्र में, और ये गुलशन महल परिसर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है किस महल परिसर में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये गुलशन महल परिसर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय गेंदबाज कौन है जिस पर आईसीसी ने गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उनका नाम है अंबाती रायुडू। इनका ये जो प्रतिबंध था ये ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगा था। अगर हम आईसीसी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और इसका मुख्यालय जो है आईसीसी का वो है दुबई में, और इनके चेयरमैन है शशांक मनोहर, और इनका सीईओ जो है वो है मनु साहनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी की टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स 2019 की सूची में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वां गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इनमें सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? तो इन्हें विजय माल्या को पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, इन्होंने एक याचिका दायर की थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए कोर्ट में, और पीएमएलए कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा घोषित करने का निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा वाले विधेयक को मंजूरी दे दी? तो ये जो मंजूरी दी है ये 10% आरक्षण के लिए मंजूरी दी है। इन स्वर्ण जो है इनके अंदर जितनी भी जनरल कास्ट थी, हिंदू, मुस्लिम, ईसा, सिख, इन सभी में इनके लिए ये एलिजिबल होगा। और ये 124वां संविधान संशोधन किया गया है हमारे संविधान में इस बिल के लिए। और ये बिल, ये जो 10% आरक्षण मिलेगा उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी आय, परिवार की कंप्लीटली आय 8 लाख से अधिक ना हो, और उनके पास 5 एकड़ से कम खेतीहार जमीन हो। ये उनके लिए ही मान्य होगी। और इसे लागू करने वाला जो पहले राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 देशों का नाम बताओ जिन्होंने यूनेस्को को छोड़ दिया है। तो यूनेस्को को छोड़ने वाले 2 देश हैं, एक तो इजराइल और एक यूएसए। अगर हम यूनेस्को की फुल फॉर्म देखें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर, और इनका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, जो भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर ये विकेट लिए हैं, वनडे, टेस्ट और T20 मिला के। और सेकंड नंबर पे अगर कोई खिलाड़ी है जिन्होंने विकेट लिए है वो है रबाडा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज फर्नांडिस का 29 जनवरी को निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं ये अटल जी की सरकार में एक बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और ये अभी तक 9 बार लोकसभा सदस्य बन के आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का इसके अंदर था 78वां स्थान। टोटल 180 देश इनमें लिए गए थे, जिनमें 78वां स्थान भारत का था। 2017 में भारत का जो स्थान था वो 81वां स्थान था। अभी 3 स्थानों का इसके अंदर बेनिफिट भारत को हुआ है। और शीर्ष जो 3 राष्ट्र हैं वो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। और लास्ट जो 180वां देश है वो है सोमालिया। और अगर पाकिस्तान का हम सूचकांक देखें तो वो है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को विजया बैंक और देना बैंक के साथ में विलय के लिए मंजूरी मिल गई है? तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। और ये भारत का पहला त्रिपक्षीय सार्वजनिक बैंकों का विलय है। और अगर ये विलय कंप्लीट हो जाता है तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन जाएगा। इससे पहले पहला जो सार्वजनिक बैंक है वो हमारा SBI है, उसके बाद दूसरा ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ किन 2 लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया? तो जो जिनको चुना गया है वो है एक तो नानाजी देशमुख, एक है भूपेंद्र हजारिका। नानाजी देशमुख जो थे वो RSS से जुड़े हुए थे और भूपेंद्र हजारिका जो है वो एक गायकार थे। इन दोनों जो हस्तियां हैं इनको मतलब भारत रत्न के लिए चुना गया है। और अब तक 45 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और ये जो है इन तीनों को मिला के 48 हस्तियाँ हो जाएगी। और 2015 में अटल जी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था, जिसमें C राजा गोपालाचार्य और डॉक्टर राधाकृष्ण और डॉक्टर CV रमन को ही भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, भारत रत्न के साथ साथ अभी पद्म विभूषण भी दिए गए हैं। तो 4 पद्म विभूषण अभी दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है सुश्री तीजन बाई को, जो कि लोक कला और गायन के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और ये दिया गया है छत्तीसगढ़ के रहने वाली है श्रुति तीजन बाई। सेकंड है इस्माइल उमर गईले, ये जो हैं ये फॉरेन कंट्री के हैं, विदेशी हैं। इनको लोक मामले के लिए हमें पद्म विभूषण दिया गया है। तीसरे अनिल कुमार मणिभाई नायक, इनको व्यापार एवं उद्योग बुनियादी ढांचों के लिए पद्म विभूषण मिला है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चौथे हैं बलवंत मोरेश्वर, इनको कला अभिनय और रंगमंच के लिए पद्म विभूषण दिया गया है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और पद्म विभूषण के साथ साथ पद्म भूषण दिए गए हैं, ये 14 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और पद्मश्री जो है वो 94 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2018 के तीनों प्रमुख पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो आंसर है विराट कोहली। ये जो तीनों प्रमुख पुरस्कार जो होते हैं वो होते हैं क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब वनडे क्रिकेट के जो प्लेयर ऑफ द ईयर वो। और ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एक ही खिलाड़ी को ये तीनों पुरस्कार मिले हो। और ये पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी क्रिकेट ऑफ द ईयर इंडिया के खिलाड़ियों को मिल चुका है। वो राहुल द्रविड़ को 2004 में मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिला था 2010 में और अश्विन को मिला था 2016 में। और इसके साथ साथ एक वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर और वुमेन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर भी इंडिया को ही मिला है, स्मृति मंदाना को। तो ये भी पहली बार हुआ है कि ये दोनों अवार्ड इंडिया के किसी प्लेयर को मिले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? ये कि ये योही ससाकावा को। और इनको ये भारत और विश्व में कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो ये जो जीता है इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो जिसका मिली है अवार्ड वो मिला है बोहेमियन रेप्सोडी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो रामी मलिक है, जो कि बोहेमियन रेप्सोडी की अभिनेता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो ग्लेन क्लोज, जो द वाइफ मूवी से आई थी। वर्ष 2019 ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? तो जो पुरुष एकल जिसने जीता है वो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया की खिलाड़ी हैं। और महिला एकल जीता है नोमिया ओसाका ने। ये जो हुआ था ये हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
और ये वर्ष का पहला ग्रेड स्लैम होता है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद जो सेकंड जो ग्रेड स्लैम होता है वो होता है फ्रेंच ओपन जो कि क्ले पे खेला जाता है, और तीसरा होता है वो विलम्बडन होता है जो घास पे खेला जाता है, और लास्ट जो होता है वो यूएसए होता है जो भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, विलम्बडन घास पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है। और फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ओपन में हीट स्ट्रेस स्केल यूज किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत खतरनाक गर्मी होने की वजह से यहाँ पे फर्स्ट टाइम और किसी भी ये टेनिस प्रतियोगिता में फर्स्ट टाइम ये हीट स्ट्रेस स्केल का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपमैन कप 2019 किसने जीता? हॉपमैन कप स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हरा के जीता था। वैसे ये जो हॉपमैन कप है ये दो देशों के बीच में होता है, और ये किन खिलाड़ियों ने जीता? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे, इन्होंने जीता था, और महिला एकल जो है वो एंजेलिक कर्बर जर्मनी ने जीता था। और ये जो आयोजन स्थल था ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियन मास्टर 2019 महिला एकल बैडमिंटन किसने जीता? तो ये जीता साइना नेहवाल ने। और इंडोनेशिया मास्टर 19 साइना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और इसका आयोजन जो स्थल था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, और पुरुष एकल विजेता आंद्रेस एंटोनिसन डेनमार्क के थे। प्रो कबड्डी लीग 2018-19 किसने जीता? तो ये जीता था बेंगलोर बुल्स ने। 5 जनवरी 2019 को मुंबई में खेले गए फाइनल में बेंगलोर बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स को पहली बार पराजित कर खिताब अपने नाम किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है, तो बेंगलोर बुल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो एनएचआरसी के महानिदेशक बने हैं, जो एनएचआरसी जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इनके जो महानिदेशक बने हैं वो हैं प्रभात सिंह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो था वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, और इनका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति एचएल दत्तू है। फिर सेकंड है, एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान थे, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। इसका गठन 2006 में किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका जो मोटो जो है इसका एनडीआरएफ का वो है सेविंग लाइफ एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है, महिला मुक्केबाजी टीम के कोच है मोहम्मद अली कमर, और मोहम्मद अली कमर सबसे युवा कोच हैं इस टीम के। और आईसीसी के नए सीईओ जो बने हैं वो है मनु साहनी, जो कि अपने डेविड रिचर्डसन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी इसकी फुल फॉर्म, आईसीसी की फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग है, और इनका मोटो जो है वो है क्रिकेट फॉर गुड। इसमें टोटल सदस्य देश जो है वो 105 है, और इनके चेयरमैन जो है वो है शशांक मनोहर। नेक्स्ट है, एसएसबी के नए महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र है। एसएसबी के जो फुल फॉर्म है वो है सशस्त्र सीमा बल, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इनका जो मोटो जो है वो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। जो सशस्त्र सीमा बल जो है वो एक अर्धसैनिक बल है जो कि नेपाल और भूटान में लगती भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। जो नेपाल की 1751 किलोमीटर की टोटल दूरी है, और 695 किलोमीटर की भारत और भूटान की टोटल दूरी है। और न्यायमूर्ति टीबीएन राधाकृष्णन जो है वो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का एक ही न्यायालय था, और अब इनको 1 जनवरी से अलग अलग कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो चांगरी प्रवीण हैं। और मुख्य जो इनका सूचना आयुक्त है वो सुधीर भार्गव है। और जो सूचना आयुक्त जो होता है उसकी जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 5 साल या फिर 65 वर्ष होता है। ये सूचना आयुक्त जो है इसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो आरटीआई जो हमारा कानून है उसके तहत ये सर्वोच्च अपीलीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। नेवर अगेन अनु पेशावरिया ने लिखी थी। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी ये कमला हैरिस ने लिखी थी। डिसल्यूशन पॉलिटिक्स ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखी थी। गेट बेटर एट गेटिंग बेटर ये चंद्रमौली वेंकटेशन ने लिखी थी। नेक्स्ट है,
जनवरी माह के ये प्रमुख दिवस है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कि जो अंधे लोग हैं उनके लिए जो दिवस होता है उनका। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कि जो 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे, इस उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और पहला विश्व हिंदू सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना और नई अपडेट के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।